नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के उद्योग के बारे में। अब देखिए, जब हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले उद्योगों के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करना और उसके बाद जिस प्रकार के उद्योग है उनमें कौन कौन से उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनसे संबंधित क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के उद्योगों की। देखिए, राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो हम तीन प्रकार से करते हैं। सबसे पहला है निवेश के आधार पर कि किस उद्योग में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है। और निवेश के आधार पर राजस्थान में तीन प्रकार के उद्योग है: सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। उसके बाद दूसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उस पर स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक किसका है, तो उस आधार पर भी हम जो है स्वामित्व के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हैं: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और सहकारी उद्योग। और जो तीसरा प्रकार है वह है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कि आपको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है। और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उद्योगों को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और रसायन आधारित उद्योग। आज हम इस श्रृंखला में बात करने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग कि राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं और कृषि आधारित उद्योगों के आधार पर किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो एक एक को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योगों में हम बात करने वाले हैं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि कच्चा माल रॉ मटेरियल जो है वह कहां से प्राप्त होता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग। किसकी बात करेंगे? कृषि आधारित उद्योग। अब सबसे पहले तो कृषि आधारित उद्योग का अर्थ क्या है यह समझना है। तो कृषि आधारित उद्योग का अर्थ है वे उद्योग जिनमें कच्चा माल कृषि एवं संबंधित संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है
कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योग का मतलब क्या होता है? ऐसे उद्योग जिसमें कच्चा माल कृषि और संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का मतलब है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य, ये चार प्रमुख जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इनसे यदि हम रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं और यदि हम कोई उद्योग का संचालन करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? कृषि आधारित उद्योग कहलाएगा। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? तो देखिए, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग। यदि हम राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों की बात करें तो कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आएगा सूती वस्त्र उद्योग है, दूसरा चीनी उद्योग है, तीसरा शराब उद्योग है, चौथा वनस्पति घी उद्योग है, पांचवा ऊन उद्योग है, इसके बाद मिल्क पाउडर उद्योग है, चमड़ा उद्योग है। ये ऐसे उद्योग हैं जो कि कृषि या कृषि संबद्ध क्षेत्र जो है उन पर आधारित है, जिसमें वन उद्योग भी शामिल है। यह भी ध्यान रखना, वनों पर आधारित जो है, वन उत्पाद पर आधारित जो उद्योग है वह भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, शराब उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, ऊन उद्योग है, मिल्क पाउडर उद्योग है और चमड़ा उद्योग विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत राजस्थान में स्थापित किए गए हैं या राजस्थान में संचालित किए जा रहे हैं। तो अब हमारा यहां से सबसे बड़ा प्रश्न आता है, वह पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है या नहीं है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो ये सभी जो है कृषि आधारित उद्योग है। अब देखिए, रेशम उद्योग भी एक तरह से कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत यानी वन उत्पाद के रूप में कृषि आधारित उद्योगों में है, लेकिन राजस्थान में इतना विकास नहीं है। लाख उद्योग भी एक तरह से कृषि आधारित उद्योग में है, लेकिन राजस्थान में इतना नहीं है। जूट उद्योग की बात करें तो वह भी कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन वह राजस्थान में नहीं है या नहीं है तो नहीं के बराबर है। इसीलिए मुख्य रूप से इन उद्योगों के बारे में भी ही हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? अब हमें एक एक उद्योग के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है कि सूती वस्त्र उद्योग है तो इसका इतिहास क्या रहा है, इसके कौन कौन से कारखाने हैं, उनकी क्या विशेषताएं और उनको लेके क्या प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार चीनी उद्योग है,
शराब उद्योग है। तो इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान के उद्योगों में हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग को लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर बात करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए सबसे पहले तो सूती वस्त्र उद्योग की विशेषता क्या है, अब समझना सूती वस्त्र उद्योग की विशेषता। सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन परंपरागत सुसंगठित कृषि आधारित सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक रोजगार प्रदाता उद्योग है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो सूती वस्त्र उद्योग है यह राजस्थान का सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग है, क्योंकि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी हम अध्ययन करते हैं कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि यह राजस्थान का ही नहीं भारत का भी सबसे प्राचीन और परंपरागत उद्योग है। दूसरा, यह कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है कि जितने भी कृषि आधारित उद्योग है, चाहे वह राजस्थान में हो चाहे वह भारत में हो, उन सभी में बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग है वह सूती वस्त्र उद्योग है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक रोजगार प्रदाता। हालांकि हम यह कहते हैं कि भारत या राजस्थान की आधी से अधिक जनसंख्या या आबादी कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है, यानी उनकी अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि है, यानी कि खेती करते हैं। लेकिन कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार जो मिलता है लोगों को वह इस सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से मिलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता उद्योग है, यानी कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत है। यह क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग क्यों है। क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग किया जाता। अब यहां कृषि आधारित उद्योग क्यों है?
क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कपास का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यह जो है एक कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है और इसमें कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग करते हैं, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग। अब शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग का अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें या सूती वस्त्र बनाने के लिए जितने आपने कपास का उपयोग किया है उतना ही आपको सूती वस्त्र या कपड़ा का उत्पादन होगा, इसीलिए जितना आप रॉ मटेरियल लेंगे उतना ही आपको उत्पाद प्राप्त होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। बाकी अन्य उद्योगों में देखते हैं तो कच्चा माल ज्यादा होता है और जो उत्पाद है वह कम बनता है, जिसे हम वजनहास उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग का भी हम उदाहरण लें तो चीनी बनाने के लिए जो है गन्ने की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन चीनी का उत्पादन कम होता है। गन्ना के वजन की तुलना में चीनी का उत्पादन कम होता है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जितना आप कपास का उपयोग करेंगे उतना ही आपको सूती वस्त्र उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा और इसीलिए यह कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। और यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, भारत के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, राजस्थान के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है। तो यह ध्यान रखना, सूती वस्त्र उद्योग शुद्ध कच्चा माल आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें जितना आप कपास का उपयोग करेंगे उतना ही आपको सूती वस्त्र के रूप में प्रोडक्ट तैयार मिलेगा। क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार प्रश्न के रूप में पूछा भी गया है, तो समझना इसे। सूती वस्त्र उद्योग का विकास अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अब इसको लेके विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर अल्फ्रेड वेबर के न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत क्या है। हालांकि यहां हमें जब हम आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जब इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं, तब इस सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत का सीधा संबंध उद्योगों की स्थापना से। न्यूनतम परिवहन लागत का मतलब है कि उद्योगों का विकास उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां पर परिवहन की लागत सबसे कम हो, चाहे वह कच्चे माल के रूप में लाने के लिए हो या तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए हो। कि उद्योगों की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जानी चाहिए जहां पे परिवहन की लागत सबसे कम आए। इसीलिए देखा होगा कि जब हम लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग जो है उन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है, या तो वहां पर
कच्चे माल की उपलब्धता है या फिर वहां पर बाजार की निकटता है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग है या एल्यूमिनियम उद्योग है, यह न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग पर ऐसा संभव नहीं है, या यह कहें कि सूती वस्त्र उद्योग इस सिद्धांत का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है यह कि यहां एक शुद्ध कच्चा माल आधारित है, जबकि लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो वह वजन हास उद्योग है, क्योंकि उसमें कच्चा माल ज्यादा चाहिए, उत्पाद कम जो है तैयार होता है, लेकिन इसमें जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ही उत्पाद होगा। तो चाहे वह कच्चे माल वाले क्षेत्र में हो, चाहे वह कहीं पर भी उपलब्ध हो। इसीलिए ध्यान रखना कि यह जो है सूती वस्त्र उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत का क्या अनुकूलन या समर्थन नहीं करता है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। इसकी स्थापना कहीं पर भी की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं हम राजस्थान में। न्यूनतम परिवहन लागत के अंतर्गत जो उद्योगों की स्थापना होगी वहां या तो जहां पे कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहां होगी, या बाजार के निकट वाले क्षेत्रों में की जाएगी। जबकि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में जो पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई वह कहां पर की गई? ब्यावर में। चाहे दूसरे कारखाने की स्थापना हो ब्यावर में, तीसरे कारखाने की स्थापना हो ब्यावर में, जबकि ब्यावर में जो है कपास का उत्पादन नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। क्यों? कपास उत्पादक यदि राजस्थान में क्षेत्र माने जाते हैं तो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, या इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन ब्यावर में क्यों है? क्योंकि यहां जो है सूती वस्त्र उद्योग जिन क्षेत्रों में विकास हो वहां पे कच्चे माल की उपलब्धता होना जरूरी नहीं है। हाँ, कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकास होता है, लेकिन उसके लिए कपास के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इसीलिए राजस्थान में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास जिन क्षेत्रों में हुआ है वह कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कि हम कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है न्यूनतम परिवहन लागत के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो इसके विकास के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक होते हैं? तो एक एक को समझना है। सबसे पहला है वह है सबसे पहला कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। क्योंकि जब हम सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास का अध्ययन करते हैं कि सूती उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग का विकास कहां से हुआ है, तो जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में सूती वस्त्र कारखाने की सबसे सफल मिल का जो स्थापना की गई थी 1854 में, वह मुंबई में की गई थी। और उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग का विकास मुंबई और गुजरात राज्य में यानी अहमदाबाद में हुआ है, और इसीलिए मुंबई को भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहां दोनों ही काली मिट्टी के क्षेत्र हैं जहां कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और कपास सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। इसीलिए प्रारंभ में कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के विकास के उत्तरदायी कारणों में सबसे पहला कारक कौन सा होगा? कच्चे माल की उपलब्धता। पॉइंट क्लियर का। दूसरा है वह है
बाजार की निकटता। दूसरा कौन सा है? बाजार की निकटता। अब बाजार की निकटता का मतलब है कि जहां पर कच्चे माल से निर्मित जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध है, तो वहां पर भी सूती वस्त्र उद्योग का क्या हुआ है? विकास हुआ है। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान का जो है अजमेर क्षेत्र है वहां पर है, या फिर भारत के संदर्भ में बात करें तो दिल्ली के आसपास जो एनसीआर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण हुआ है या सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना हुई, तो वहां दूसरा कारण क्या है? बाजार की निकटता। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वह है श्रम की उपलब्धता। श्रम की उपलब्धता का मतलब है कि जहां पर सस्ते और कुशल श्रमिक हैं वहां पर भी सूती वस्त्र उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ है। इसके बाद चौथा जो है वह है नम या आर्द्र जलवायु। जो नम या आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र या समुद्री जलवायु वाले क्षेत्र हैं तो वहां पर भी सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा है वह है परिवहन की सुविधा। परिवहन एवं जहां पे परिवहन और संचार की सुविधाएं हैं उन क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। और इसीलिए आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के उत्तरदायी कारणों में से कौन से हैं, तो सबसे पहला है कच्चे माल की उपलब्धता है, दूसरा बाजार की निकटता भी है, तीसरा श्रम सस्ते और कुशल श्रमिक भी है, और फिर है परिवहन। नम या आर्द्र जलवायु राजस्थान में वैसे तो नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में है वहां पे कपास का जो धागा रेशा तैयार किया जाता है वहां नम जलवायु में ज्यादा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, इसीलिए वह उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। तो राजस्थान के संदर्भ में नम या आर्द्र जलवायु लागू नहीं होता है। यह मुख्य रूप से समुद्री या तटीय क्षेत्र वाले जैसे मुंबई है वहां पर जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है तो वहां पे नम जलवायु उत्तरदायी मानी जाती है। कोलकाता है। तो क्लियर होना चाहिए कि सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके विकास के लिए उत्तरदायी कारण कौन से, क्योंकि कई बार हमें सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक कारक राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के संबंध में सत्य सही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा ये तीन तो है ये, उसके अलावा चौथे और पांचवें में यहां हमारे विवेक पर नम जलवायु या आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए तो उत्तरदायी है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में यह लागू नहीं होगी। और इसी तरह से बंदरगाह भी पूछा जाता है, तो पतन या बंदरगाह राजस्थान में नहीं है, तो परिवहन और संचार के अंतर्गत पतन या बंदरगाह का जो यदि आता है तो वह राजस्थान के संदर्भ में नहीं सही नहीं होगा। तो इस तरह से यहां सूती वस्त्र उद्योग के विकास के उत्तरदायी कारण। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, यहां कृषि आधारित उद्योग क्यों है, यहां किस सिद्धांत पर या किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है, और इसके विकास के उत्तरदायी कारण क्या है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के इतिहास की, हिस्ट्री की, कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास कब और कैसे हुआ और राजस्थान में इसकी क्या स्थिति है। विश्व में सर्वप्रथम
सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ब्रिटेन में की गई और इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि विश्व में बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले स्थापना ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में हुई और इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर। यहां सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए जिन देशों में या जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान का मैनचेस्टर हम भीलवाड़ा को कहते हैं क्योंकि भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहा जाता है। तो ये मैनचेस्टर जो है यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है उनको दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर शहर है यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो देखिए भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में की गई, जो असफल रहा। यानी कि भारत के पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना ब्रिटिश काल में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान है कोलकाता, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल का भाग है, वहां पर की गई थी। लेकिन यह कारखाना क्या रहा? असफल रहा। इसीलिए हम इसे सफल कारखाने के रूप में नहीं जानते। हमें यदि पूछा जाता है कि भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई, तो सामान्यतः जो है हम मुंबई को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। तो भारत के प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1854 में मुंबई में की गई। तो क्लियर होना चाहिए कि भारत में पहले सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में की गई, जबकि पहले सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई थी? मुंबई में की थी, और कवासजी नानाभाई डाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1854 में। लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान के उद्योगों की, और राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए राजस्थान में
राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र या पहले मुंबई के संदर्भ में लिख देते हैं कि मुंबई में 1854 में कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। इसीलिए हम मुंबई को क्या कहते हैं? मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी या कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया पॉलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मुंबई में जो 1854 में पहले सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी वह कवास जी नानाभाई डाबर, कई जगह कावस जी नानाभाई डाबर भी लिखा हुआ मिलता है, तो यहां अंग्रेजी के अनुसार जो है लिखा जाता है, तो कावस जी भी सही है, कवास जी भी सही है, नानाभाई डाबर के द्वारा की गई। और इसीलिए मुंबई को भारत की सूती वस्त्र राजधानी या कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब प्रश्न आता है राजस्थान के। तो देखिए राजस्थान में यदि बात करें, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना 1890 में सेठ दामोदर दास राठी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और कर्नल डिक्सन द्वारा ब्यावर में की। यानी कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई थी? ब्यावर में की गई थी। उस समय ब्यावर अजमेर का भाग हुआ करता था, लेकिन जब हम नए जिलों के आधार पर बात करें तो ब्यावर स्वयं में एक जिला है। इसीलिए अब हम वर्तमान में जो है
पहली सूती वस्त्र मिल जिसे हम दी कृष्णा मिल्स के नाम से जानते हैं वह कहां पर है? ब्यावर में। तो यहां तो पूरा जो है राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास कि विश्व में कहां की गई, भारत में कहां की गई और राजस्थान। अब बात आती है राजस्थान में सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई और कहां की गई। तो राजस्थान में जब हम सूती वस्त्र मिल की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं तो राजस्थान में सूती वस्त्र मिल की स्थापना को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना कहां की गई और एक स्वतंत्रता के बाद में। और सामान्यतः इसका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र कारखाना स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है या सुमेलित करो युग्म के रूप में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र के कारखाने जो स्वतंत्रता से पहले या राजस्थान के एकीकरण से पहले स्थापित किए गए और राजस्थान के एकीकरण या स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से स्थापित किए गए, किन किन क्षेत्रों में स्थापित किए गए, उनके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने। स्वतंत्रता से पूर्व या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व स्थापित सूती वस्त्र उद्योग कि स्वतंत्रता से पहले या एकीकरण से पहले राजस्थान में कहां-कहां सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की। अब यहां पे समझना, स्वतंत्रता से पूर्व या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 7 सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई। कितने? 7 सूती वस्त्र कारखाने, और शेष जितने भी हैं वह सभी स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किए गए। तो आपको केवल जो 7 सूती वस्त्र उद्योग कारखाने जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए वह यदि आपने क्लियर कर लिए हैं तो शेष सभी जो भी होंगे वह सभी स्वतंत्रता के बाद स्थापित या एकीकरण के बाद स्थापित किए गए। तो स्वतंत्रता से पूर्व या एकीकरण से पूर्व कौन कौन से स्थापित किए गए तो उन पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है दी कृष्णा मिल्स। इसकी स्थापना कहां की गई? ब्यावर में की गई। और यह वर्तमान में किस जिले में है? तो वर्तमान में यह ब्यावर जिले में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1889 में की गई। पॉइंट क्लियर। तो अब इसका जो प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो है राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना कौन सा है तो दी कृष्णा मिल्स। कहां स्थापित किया गया? ब्यावर में। और कब स्थापित किया गया? 1889 में स्थापित किया गया। और ये तीनों ही प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इसीलिए यह ध्यान रखना, राजस्थान का पहला सूती वस्त्र कारखाना कौन सा है? दी कृष्णा मिल्स, ब्यावर,
पहले यह अजमेर का भाग हुआ करता था, लेकिन नए जिलों के गठन के आधार पर ब्यावर अब खुद एक स्वयं जिला है, इसीलिए हम दी कृष्णा मिल्स ब्यावर लिखते हैं 1889। इसके बाद ये बात करें दूसरा कारखाना, दी एडवर्ड मिल्स। इसकी स्थापना भी कहाँ की गई? ब्यावर में। और कब की गई? 1906। यहां राजस्थान का दूसरा सूती वस्त्र कारखाना था। इसके बाद बात करें तीसरा, श्री महालक्ष्मी मिल। इसकी भी स्थापना कहां की गई? ब्यावर में। और कब की गई? 1925 में की गई। तो इस तरह से यहां राजस्थान का तीसरा सूती वस्त्र कारखाना था जो कि ब्यावर में स्थापित किया गया। इसके बाद चौथा जो है कारखाना वह दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के नाम से किया गया था। दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। इसकी स्थापना कहाँ की गई? भीलवाड़ा में की गई और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। इस चौथे कारखाने की स्थापना राजस्थान में की गई। पांचवा जो कारखाना है वह है महाराजा उमेद मिल्स। इसकी स्थापना कहां की गई? पाली में की गई। अब यहां पे समझना यहां से कि महाराजा उमेद मिल की स्थापना 1939 में हुई थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ 1942 में किया गया था। महाराजा उमेद मिल की स्थापना 1939 में की गई, परंतु कार्य प्रारंभ 1942 में हुआ। इसीलिए कई बार हमें किताबों में अलग अलग सन मिलते हैं। कुछ किताबें 1939 लिखती हैं, कुछ किताबें 1942 लिखती हैं। और आरपीसी के द्वारा यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित युग्म है, और उसमें उमेद मिल 1939 सही माना है। क्यों? क्योंकि 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और 1942 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में देखा जाए तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, और साथ ही साथ वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जितनी भी मिलों की स्थापना की गई वहां लगभग या तो बंद हो चुकी है या उसका अधिग्रहण कर दिया गया है। केवल एक ही यह मिल है जो स्वतंत्र रूप से अभी भी संचालित की जा रही है। इसीलिए इसे हम लिखते हैं वर्तमान में
राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सबसे प्राचीन संचालित मील कौन सी है? महाराजा उमेद मिल, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, लेकिन कार्य प्रारंभ 1942 में हुआ और इसीलिए इसे हम सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर? इसके बाद जो छठी मिल जो है उसका नाम था श्री महादेव कॉटन मिल्स। महादेव कॉटन, इसकी स्थापना भीलवाड़ा में की गई थी 1944 में। और सातवीं जो मिल थी, जो अंतिम मिल थी स्वतंत्रता से पूर्व, वह थी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। इसकी स्थापना श्री गंगानगर में 1946 में की गई। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास स्वतंत्रता से पहले यानी कि ब्रिटिश काल में भी हो चुका था, और ब्रिटिश काल में या स्वतंत्रता से पहले या राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में 7 सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की जा चुकी थी, जिसमें सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना दी कृष्णा मिल्स ब्यावर में 1889 में की गई थी। और वर्तमान में राजस्थान की जो सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल है वह उमेद मिल है, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1939 में पाली में की गई, जो वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन संचालित सूती वस्त्र मिल के अंतर्गत आती है। तो एकदम क्लियर हो चुका होगा कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कहाँ हुआ है, और राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई, किसके द्वारा की गई, और स्वतंत्रता से पहले कहाँ कहाँ सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। क्लियर होगा? लेकिन बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का जो क्षेत्र है वह अलग अलग था, कि स्वतंत्रता के बाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास तीनों क्षेत्रों में हुआ। तीनों क्षेत्रों का मतलब है कि सहकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में भी। तो देखिए, बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना सहकारी सार्वजनिक तथा निजी तीनों क्षेत्रों में
की गई। सबसे पहले बात करते हैं सहकारी क्षेत्र में स्थापित कारखाने। कि जो स्वतंत्रता के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, उसके बाद राजस्थान के एकीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को जब वर्तमान राजस्थान बना, तो इसमें सूती वस्त्र उद्योगों की जो स्थापना है वह केवल एक निजी क्षेत्र तक ही नहीं, निजी के साथ साथ सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में भी की गई। और इसीलिए हम कहते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है और सहकारी क्षेत्र में भी कार्यरत है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि वह क्षेत्र जिस पर केंद्र या राज्य सरकार का स्वामित्व होता है। निजी यानी कि वह क्षेत्र जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता है, और सहकारी जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी से जिसका संचालन होता है, वह सहकारी क्षेत्र है। अब बात करते हैं सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में कौन कौन सी सूती वस्त्र मिलों की स्थापना कब और कहां की गई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान सहकारी कताई मिल्स। इसकी स्थापना की गई थी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में। कब की गई? 1965 में। और यहां राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की यहां जो थी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, यहां राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल थी, जिसकी स्थापना गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में की गई। इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो थी वह थी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। श्री गंगानगर सहकारी कताई, यहां कहां पर है? वर्तमान में हनुमानगढ़ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई। अब यहां ध्यान रखना कि 1978 में स्थापना के समय श्री गंगानगर जिले में थी, परंतु वर्तमान में
हनुमानगढ़ में। ऐसा क्यों? देखिए कि जब श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल की स्थापना की गई थी 1978 में, उस समय हनुमानगढ़ एक स्वतंत्र जिला नहीं था, यह गंगानगर का ही भाग था। 1994 में जब गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग करके नया जिला बनाया गया, तो यह जो मिल है वह कहाँ आ गई? हनुमानगढ़ में आ गई थी। और इसीलिए यह ध्यान रखना कि श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल पूछा जाता है तो यह हनुमानगढ़ में, लेकिन स्थापना के समय यह कहाँ थी? श्री गंगानगर में थी। और यह राजस्थान की दूसरी सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाना या मिल थी। इसके बाद बात करते हैं तीसरी है गंगापुर सहकारी कतई मिल। इसकी स्थापना की गई 1981। तो इस तरह से राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में 3 सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में की गई। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहां की गई, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो भीलवाड़ा, स्थान पूछा जाएगा तो गुलापुरा, सन पूछा जाएगा तो 1965। अब कई बार प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज करके पूछा था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का दर्जा कब मिला, इसका मतलब है कि सहकारी क्षेत्र में कब स्थापित की गई थी? 1965 में। तो यहां पे नोट करना है कि राजस्थान में 1965 में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी क्षेत्र का कब दर्जा दिया गया? 1965 में, जब राजस्थान में पहली सहकारी क्षेत्र में राजस्थान सहकारी कतई मिल्स की स्थापना गुलापुरा भीलवाड़ा में की गई। क्लियर हो गया? और इस तरह से राजस्थान का जो यह सूती वस्त्र उद्योग है वह सहकारी क्षेत्र में कब स्थापित हुआ और सहकारी क्षेत्र में कौन कौन सी सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई। इसके बाद आता है सार्वजनिक क्षेत्र कि सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया। तो बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने। अब समझना, वित्तीय रुग्णता के कारण उन्नीस सौ 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र
निगम द्वारा राजस्थान की 3 सूती वस्त्र कारखानों का अधिग्रहण कर सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया। यानी कि स्वतंत्रता के बाद में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला, और जब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिला तो कच्चे माल के रूप में कपास का उत्पादन कम हुआ, और जब कपास का उत्पादन कम हुआ तो सूती वस्त्र उद्योग जो है धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर आ गए। यानी कि उनमें जो है वित्तीय रुग्णता आ गई, यानी कि पैसों की कमी आ गई। और जब वित्तीय रुग्णता आई तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जो कि केंद्र सरकार का एक उपक्रम था, इसके द्वारा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योगों का क्या कर दिया, अधिग्रहण कर दिया। और सूती वस्त्र उद्योग जो पहले निजी और सहकारी क्षेत्र में थे, अब वह किस में आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र में भी शामिल हो गए। और राजस्थान की 3 मिलों का राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया। अब कौन कौन सी मिलों का अधिग्रहण किया गया, तो देखिए सबसे पहली जो थी वह थी दी एडवर्ड मिल्स, जिसकी स्थापना कहां की गई थी, ब्यावर में की गई थी स्वतंत्रता से पहले 1906 में, जो कि राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र उद्योग का मिल थी, उसका अधिग्रहण राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा किया गया। दूसरी जो मिल थी वह थी श्री महालक्ष्मी मिल्स। यहां कहां स्थापित की गई थी, ब्यावर में, जो कि राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल थी, जिसकी स्थापना 1925 में ब्यावर में की गई थी। और तीसरी जो थी वह थी श्री विजय जिसकी स्थापना विजयनगर में की गई, जो वर्तमान में कहां पर है, ब्यावर जिले में। पहले यह अजमेर में आता था, वर्तमान में यह ब्यावर। तो ये जो 3 सूती वस्त्र मिल थी, दी एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल और श्री विजय कॉटन मिल, इन तीनों का 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और सूती वस्त्र उद्योग को निजी और सहकारी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी शामिल किया गया। और इसीलिए ये तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की सूती वस्त्र मिल, जबकि एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी जो मिल है, यहाँ स्वतंत्रता से पहले जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय यह निजी क्षेत्र में थी, लेकिन बाद में 1974 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो अब हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल है या नहीं है। तो ये तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की है, इसके अलावा कोई भी नाम आएगा तो वह या तो सहकारी क्षेत्र की हो सकती है या फिर निजी क्षेत्र की। तो क्लियर हो चुका होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान में कौन कौन सी सूती वस्त्र मिले। इसके बाद आएगा तो वह है निजी क्षेत्र की, और निजी क्षेत्र की जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित की गई थी वह सभी निजी क्षेत्र की थी,
और उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद में कौन सी स्थापना की गई? तो बात करते हैं राजस्थान में निजी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन से हैं? निजी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कि कौन कौन से सूती वस्त्र कारखाने जो स्वतंत्रता के बाद में और निजी क्षेत्र में। अब ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पहले जो 7 सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की गई थी वह सभी निजी क्षेत्र में ही की गई थी, लेकिन उनमें से एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल को बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके अलावा निजी क्षेत्र में कौन कौन सी स्थापित की गई? तो देखिए, इसके अलावा जो स्थापित की गई है उनमें एक तो है आदित्य कॉटन मिल, कहां की गई? किशनगढ़ अजमेर में स्थापित की, जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित है और निजी क्षेत्र की। उसके बाद दूसरी है उदयपुर कॉटन मिल, इसकी स्थापना कहां की गई? उदयपुर में ही की गई। इसके बाद तीसरी जो है वह है राजस्थान टेक्सटाइल मिल, जिसकी स्थापना भवाई मंडी झालावाड़ में की गई। इसके अलावा है श्री गोपाल इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कोटा में की गई। इसके अलावा है सुदर्शन टेक्सटाइल्स, इसकी स्थापना भी कहाँ की गई? कोटा में की गई। एक मॉडर्न थ्रेड्स, इसकी स्थापना रायला भीलवाड़ा में की गई। इस तरह से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग जो है वह तीनों क्षेत्रों में संचालित किया गया। अब ध्यान रखना, विजय कॉटन मिल की स्थापना पहले निजी क्षेत्र में की गई थी, बाद में इसे सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा 1974 में दिया गया। पॉइंट क्लियर का? तो इस तरह से अब जो सूती वस्त्र उद्योग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के तीनों क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा। तो अब जो सहकारी और निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाने थे, इनके संचालन, इनके नियंत्रण और निर्देशन के लिए स्पिन फेड की स्थापना की गई। उसको लेके भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो अब सूती वस्त्र कारखाने को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं।
राजस्थान में सहकारी एवं निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल्स के नियंत्रण, निर्देशन, संचालन हेतु 1 अप्रैल 1993 को जयपुर में स्पिन फेड की स्थापना की। और स्पिन फेड का पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ कि जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग तीनों क्षेत्रों में कार्य था, तो सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण तो कौन करता था? राष्ट्रीय वस्त्र निगम। लेकिन जो सहकारी और निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र कारखाने थी, इनके संचालन के लिए, इनके निर्देशन और इन पर नियंत्रण रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है स्पिन फेड की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम था राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ। अब इसमें कौन कौन सी मिलों को मिलाया गया? तो देखिए, स्पिन फेड की स्थापना 3 सहकारी क्षेत्र तथा 1 निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल को मिलाकर किया गया कि यहां जो स्पिन फेड जो बनाया गया, इसमें 3 तो सहकारी क्षेत्र की और 1 निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल को मिलाया गया। अब 3 सहकारी क्षेत्र की कौन सी थी? तो देखिए, सहकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल में सबसे पहली थी राजस्थान सहकारी कताई मिल,
श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल और तीसरी सहकारी कि जो 3 सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना की, इन 3 सहकारी सूती वस्त्र मिल और निजी क्षेत्र की बात करें तो देखिए निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल में यदि हम बात करते हैं तो वह है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल, या इसे ही कहा जाता है राजस्थान सहकारी मिल, जो कि निजी क्षेत्र की थी। इसकी स्थापना गुलापुरा भीलवाड़ा में की गई थी। इस निजी क्षेत्र और यह 3 सहकारी क्षेत्र, इन चारों को मिलाकर किसकी स्थापना की गई थी? स्पिनफेड की स्थापना की गई थी, जो कि सूती वस्त्र मिलों का जो सहकारी और निजी क्षेत्र की थी उनका नियंत्रण करती थी, उनका निर्देशन करती थी और उनका संचालन करती थी। इस तरह से राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का धीरे धीरे विकास हुआ। यदि हम बात करें वर्तमान में, तो राजस्थान में सूती वस्त्र बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने भीलवाड़ा में, इसीलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यातक शहर, टेक्सटाइल सिटी का भी दर्जा दिया गया है। तो बात करते हैं कुछ सूती वस्त्र उद्योग को लेकर क्या फैक्ट्स हमें पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र के सर्वाधिक कारखाने भीलवाड़ा में हैं। इस कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, वस्त्र निर्यातक शहर की यानी कि राजस्थान में जितने भी सूती वस्त्र के कारखाने, उनमें सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में, इसीलिए भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र निर्यातक शहर के रूप में जानते हैं। जबकि प्रश्न आता है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर,
अब यहां पे समझना, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर यहां कहा जाता है भिवाड़ी को। भिवाड़ी अलवर को जो है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि भिवाड़ी जो है यहां सूती धागों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है, यह ध्यान रखना। राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर है, तो वह भीलवाड़ा में। इसी प्रकार पावरलूम मेगा क्लस्टर का जो है संचालन है वह भी भीलवाड़ा में किया जाएगा। राजस्थान में पावरलूम मेगा क्लस्टर की स्थापना भीलवाड़ा में की जाएगी और रीको द्वारा भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की गई है। कहां पे? और इसीलिए हम भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर। लेकिन इसके साथ एक ध्यान रखना, राजस्थान का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना सिलोरा किशनगढ़ में की जा रही है। राजस्थान के प्रथम हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना सिलोरा की जाएगी। तो इस तरह से टेक्सटाइल पार्क रीको के द्वारा वह भीलवाड़ा में, लेकिन हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना सिलोरा किशनगढ़ में की जाएगी या की जा रही है। तो यह भी ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है, या राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, उसके संबंध में हमने चर्चा की कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, सूती वस्त्र उद्योग किस श्रेणी के उद्योगों में शामिल है, सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं,
राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास क्या है, सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना कब और कहां की गई है और किस तरह से सूती वस्त्र उद्योग को लेके विकास हुआ है, इन सभी के संदर्भ में जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है उनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। और इसी के साथ राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।